एपिसोड के स्टार्ट में जो सारे के सारे गॉड थे वो चैन के क्लोन के ऊपर हमला कर देते और चैन का क्लोन का ख़त्म वहीं पे खेल हो जाता है। मतलब खेल वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। सो सिस्टम भी चैन को वार्निंग दे देता है कि आपका जो क्लोन था उसकी डेड हो चुका है और उसके एक्सपीरियंस और उसके मेमोरी से आपके माइंड में ट्रांसफ़र हो रहा है। चैन कहने लगता है सिस्टम से तो बहुत ही ज़्यादा लेट है, मुझे बहुत ही पहले मालूम चल चुका है कि मेरा क्लोन ख़त्म हो चुका है। सो सिस्टम भी कहने लगते हैं हाँ मुझे पता है। सो उसके बाद सिस्टम कहने लगता है जो फॉर्मेशन था वो काम कर चुका है, जो क्यूशू कॉन्टिनेंट और एंशियन कॉन्टिनेंट आपस में कनेक्ट हो चुके हैं, मतलब एक साथ जुड़ चुके हैं। सो चैन भी कहने लगते हैं हाँ मेरा जो फील्ड है उसको यूज़ करो और जो क्यूशू कॉन्टिनेंट है उसको मेरे पूरे अंडर में ले आओ, मतलब पूरी क्यूशू कॉन्टिनेंट में मेरे फील्ड रेंज को इंक्रीज़ कर दो। सो सिस्टम भी कह देता है हाँ आपका जो डोमेन इंक्रीज था वो हो चुका है। सो चैन भी कहने लगते हैं हाँ जो आसपास का डोमेन है उसको भी एक साथ कर लो, जो मेरे डोमेन कट की मदद से, मतलब मेरे डोमेन कट की मदद से आसपास के सारे डोमेन को एक साथ कर लो। और सारे के सारे डोमेन एक साथ जोड़ने के बाद जो एंशियन कॉन्टिनेंट था, मतलब जो एंशियन कॉन्टिनेंट था उसके साथ जोड़ दो, उसके बाद उसको एक्सपेंड कर दो। सो सिस्टम में भी लिख के आ जाता है होस्ट आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते, कुछ बहुत ही ज़्यादा हो रहा है। सो चैन भी कहने लगता है हाँ मुझे पता है कुछ ज़्यादा ही हो रहा है, लेकिन मुझे पता है तो ये सारी के सारे चीज़ कर सकता है। सो मुझे मालूम है ज़्यादा मेरे को बात मत सिखा, जल्दी से जल्दी शुरू कर दे तू इतना काम। उसके बाद सिस्टम भी उसके बात को मान जाता है। मानने के बाद उसको जो एक्सपेंड था कॉन्टिनेंट के साथ उसको भी कर देता है सिस्टम। उसके बाद चैन कहने लगता है सारे काम तो हो चुका है, जो मेरा फील्ड है उस फील्ड को पूरे एंशियन कॉन्टिनेंट में फैला दो डोमेन को। सिस्टम में भी लेके आ जाता है आप अपनी फील्ड के अंदर हो और सारी की सारी चीज़ हो चुका है, मतलब आप अपने फील्ड के अंदर हो तो आप तो इनविंसिबल बन चुके हो, कोई भी टेंशन नहीं, किसी से डरने की बात नहीं है, आप स्ट्रांग बन चुके हैं, बहुत ही ज़्यादा, इमोर्टल से भी ज़्यादा स्ट्रांग, गॉड से भी ज़्यादा स्ट्रांग। चैन भी कहने लगता है सारी की सारी चीज़ हो चुका है। सो जाए देखना मैं कैसे इन सारे गॉड को कुत्ते की तरह मारता हूँ। सो उसकी बातें सुनने के बाद सारे के सारे गॉड भी गुस्सा हो जाते हैं। वो बेसिकली गॉड नहीं थे, वो गॉड के क्लोन थे। वो कहने लगते क्या तो हमको मारना चाहता है, तेरी उतना ज़्यादा औकात बढ़ चुका है, तेरे मुंह से ये बातें शोभा नहीं देता, अपने मुंह को बंद कर ले। उसके बाद चैन एक अटैक करता है। सो उसी अटैक में सारे के सारे इमोर्टल जलने लग रहे थे, मतलब आग में जल रहे थे। सो उनको भी पता चल चुका था कि वो सारे लोग अब जिंदा नहीं बचने वाले। वो तो मैं क्लोन था ना, वो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता गॉड लोगों को, उसका क्लोन मर जाए या जिंदा हो। सो सारे के सारे क्लोन जल जाते हैं। सो उनसे भी गॉड को मारने के बाद सिस्टम में कहने लगता है आपने इस गॉड को मारा है, उस गॉड को मारा है, सो उसके लिए आपको फील्ड पॉइंट मिलेगा, लेकिन आप हम अभी आपको ये सारी की सारी चीज़ बता नहीं सकते क्योंकि कैलकुलेट हो रहा है। कैलकुलेट होने के बाद आपको पता चल जाएगा कितना आपको फील्ड पॉइंट मिला है। सिस्टम अभी उसको गिन रहा है। जो हेवनली डाव था जो गॉड को चूज़ करता है इस दुनिया की, वो बहुत से चौंक गया था। मम्मी रे इतना ज़्यादा गॉड को, मतलब इतना ज़्यादा गॉड को एक ही अटैक में जान से मार दिया। ये बेसिकली गॉड नहीं थे, गॉड के क्लोन थे। मैं कितनी बार बताऊं लेकिन आपको याद ना हो, सो इसलिए बार बार बता रहा हूँ। वो भी चौंक गया था। सो चैन उसके पास जाता है। चैन जाके उससे पूछता है क्या तू कुछ देर पहले कुछ कह रहा था क्या? तो उसके बातें सुनने के बाद जो यहाँ पे जो हेवनली डाव था वो कहने लगता है आप ही इस दुनिया के असली मालिक हो, हम तो आपके सामने कुछ भी नहीं है, हम तो आपके सामने नौकर जैसे है, आप तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, गॉड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग। सो आप भी इस कॉन्टिनेंट के मालिक बन सकते हो। चैन कहने लगता तूने कहा था तू किसी इमोर्टल को अपने मतलब मालिक नहीं मानेगा इस दुनिया की, आप क्या कहने के लिए कुछ बचा है क्या? सो उसके बाद सुनने के बाद जो हेवनली डाव था वो कहने लगता है नहीं तब तो मेरे मुंह से गलती से निकल चुका था, मैं ऐसे कुछ कहना नहीं चाहता था लेकिन मेरे मुंह से गलती से निकल चुका है, सो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। जो हेवनली डाव था मनी में सोचता है जो सारे के सारे गॉड के क्लोन था उनको एक ही अटैक में मार दिया। वो गॉड के क्लोन ऐसा वैसा नहीं था, वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थे, लेकिन उनसे भी वो एक ही झटके में मार दिया। और ये बंदा मुझसे भी नहीं डर रहा है, मतलब ये मुझसे भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड बंदा है। चैन इसको कहने लगता है तो कुछ देर पहले कुछ ज़्यादा ही घमंड के साथ बात कर रहा था, वैसे ही बात करना। तो उसकी इस बातें सुनने के बाद हेवनली डाव को फिर से फट जाती है। वही कहने लगता है नहीं तब मैंने बोल रहा था ना, मेरे मुंह से गलती से निकल चुका है। और सारे के सारे लोग तुम अभी खड़े क्यों हो, इसको समझाओ, कुछ ना कुछ तो समझाओ। मैं तो इस कॉन्टिनेंट को बचाने के लिए सारी की सारी बात कर रहा था गॉड से, लेकिन इसको समझ में नहीं आ रहा, तुम लोग इसको समझा दो प्लीज़। चांगशाई मनी मन सोचते हैं बंदा कैसा बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, सारे गॉड को एक साथ मार दिया और जो हेवनली डाव था इस दुनिया का वो भी इससे डरता है, मतलब ऑसम। बैंग चियन को कहने लगता है नहीं लगता है आपने कुछ गलतफहमी हो चुका है आप दोनों के बीच में, ऐसे कोई बात नहीं था। इस दुनिया को बचाने के लिए जो हेवनली डाव था वो सामने के सारे चीज़ कर रहा था, प्लीज़ इसको माफ़ कर दीजिए। सो चियन भी कहने लगता नहीं ऐसा कोई बात नहीं है माफ़ करने लायक।
और ऐसे हेवनली डाव का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं इसको जान से मारना चाहता हूँ, लेकिन तुम लोग बीच में मना कर रहे हो, तो इसलिए मैं इसको जान से छोड़ दूँगा। सो ऐसा निकल जाए हेवनली डाव। उसके बाद सिस्टम से आवाज़ आती है, मास्टर आपका जो फील्ड वैल्यू था वो कैलकुलेट हो चुका है, आपके पास 1300 के आसपास फील्ड वैल्यू है और आपको 2 रिवॉर्ड चुनने का, मतलब दो में से एक रिवॉर्ड चुनने का मौका दे रहा हूँ। सो जल्दी से इसको चूज़ कीजिए। नंबर 1 पे था नंबर 1 था जो आप गॉड क्लोन को आप फॉर्म करोगे, उसके बाद कुछ दिन बाद और भी क्लोन को फॉर्म करोगे। सो उन क्लोन में 10% तक की इंक्रीज होगी, मतलब प्रोग्रेस। स्ट्रांग भी हो सकते हैं बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट भी हो सकते हैं, मतलब कुछ ना कुछ तो प्रोग्रेस होगा। और दूसरा बोला था ड्रैगन स्लेयर। सो जैसे आप फैमिली के किसी बंदे के साथ लड़ाई करोगे, सो आपसे 30% बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगा। उनके अपनी फुल पावर में वो आ नहीं सकते, 30% कम, मतलब उनकी पावर डिक्रीज हो जाएगी। उसके बाद सिस्टम से और एक नोटिफिकेशन आती है, जो ड्रैगन स्लेयर की फैमिली है आपके प्रति 20% के हेट्रेड बढ़ाया है, मतलब आपको नफरत करते हैं 20% तक। अगर ये हेट्रेड बहुत ज़्यादा बढ़ गया तो वो सारे के सारे लोग आपको मारने के लिए आएंगे। सो ध्यान से कुछ ना कुछ तो चूज़ कीजिए जो आपकी काम के लायक हो। चैन भी सोचता है जो ऑप्शन नंबर 2 है बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है, क्योंकि जो ड्रैगन क्लैन की जो फैमिली है, मैं अगर उनके साथ फाइट करने के लिए गया तो वहाँ पे तो उस सारे के क्लैन होंगे, बहुत सारे गॉड होंगे। सो सामने सभी लोग मेरे ऊपर अटैक कर देंगे। सो मैं सबको एक साथ नहीं रोक पाऊँगा। सो नंबर 1 तो बेफालतू है, उसका लेना ही बेकार। नंबर 2 को बेफालतू है। सो नंबर 1 तो बहुत अच्छा है। नंबर 1 पे है कि अगर मैं अपने गॉड के, मतलब जो अपनी क्लोन था उनको अगर फॉर्म करूँ, मतलब बनाऊँ, सो उनकी पावर 10% तक प्रोग्रेस होगी। सो बहुत ज़्यादा काम में आएगा उन सारे गॉड के साथ लड़ने में। मतलब मेरे को तो नंबर 1 ही चूज़ करना है। सिस्टम से भी आवाज़ जाती है कि आपने नंबर 1 को चूज़ किया है, सो जिसकी मदद से आपका जो गॉड क्लोन फॉर्म होगा, सो उनकी पावर 10% तक की प्रोग्रेस होगी। ये था जो आपने पहले गॉड को मारा था उसकी वजह से। जो बाकी के गॉड को आपने मारा, सो उसके लिए आपको और भी ज़्यादा रिवॉर्ड मिलने वाले हैं, थोड़ा सब्र कीजिए। ऐसा नहीं कहा था, सिस्टम ने कहा था सो आपको क्या करना है जल्दी कीजिए। सो चैन ने भी कहा था जो बाकी के सारे गॉड थे उनके भी जो पॉइंट है उन लगा दो, जो गॉड क्लोन के फॉर्म में आएंगे 10% तक की प्रोग्रेस उनमें लगा दो। सो सिस्टम में लगा देता है। लगाने के बाद कहने लेते हैं सक्सेसफुली हमारा फॉर्म हो चुका है। सो उसके बाद आपका जो गॉड क्लोन की प्रोग्रेस है वो 10.5 हो चुका है। सो चैन भी बहुत चौंक गया था, ऐसा कैसे, मतलब मैंने जब को गॉड को मारा था तूने 10% तक की प्रोग्रेस दे दी, लेकिन जब बाद के गॉड को मैंने मारा तूने 0.5 तक की प्रोग्रेस दे दी। मतलब इतना ज़्यादा कम क्यों, भेदभाव क्यों कर रहा है सिस्टम? क्या तुम उसको धोखा देना चाहता है? इतना क्यों कम होता है क्यों? सो सिस्टम में क्या लगता है, होस्ट जो सबसे पहले आपको गॉड को मारा था वो रियल का गॉड था, मतलब असली गॉड था। सो उसको मारने के बाद आपको 10% तक की प्रोग्रेस मिल चुका था, लेकिन जो बाकी गॉड थे वो सारे क्लोन थे। सो इसकी वजह से आपको 0.5 तक की प्रोग्रेस मिल चुका है। इसमें आप खुश हो जाइए क्योंकि आपने असली के गॉड को नहीं मारा, उन सभी के क्लोन को मारा है। सो चैन भी कहने लगता है हाँ मुझे पता है, अपने बाप को मत सिखा। चैन कहने लगता है मुझे गॉड के दुनिया में जाके सारे के सारे गॉड, मतलब कुछ ना कुछ तो गॉड को मारना ही पड़ेगा जिससे मेरी प्रोग्रेस और भी ज़्यादा इंप्रूव हो। लेकिन ये काम बाद में किया जाएगा। मेरे फ़िलहाल के लिए मकसद यही था, मैं चांगशाई को ज़िंदा रखूँ। और ज़िंदा है, मेरा मिशन कंप्लीट हो चुका है। और सेकंड ये था जो आर्टिफैक्ट था, जो गॉडेस थी टाइम और स्पेस की, उसने मुझे बहुत ज़्यादा बुद्ध बनाया है, उसने मुझे धोखा दिया है। सो मुझसे भी तो बदला लेना बनता है ना। उसको इस कॉन्टिनेंट का मालिक बनना था, लेकिन मैं सामने मालिक बन चुका हूँ। जैसे उसको मालूम चल जाएगा वो मेरे ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ जाएगा। सो सिस्टम सुन, सो जैसे इस कॉन्टिनेंट के ऊपर अटेंड हो, मतलब आ जाए, सो मुझे इन्फॉर्म कर देना। सो सिस्टम भी कह लेते हाँ, जब उस दुनिया में आ जाएगा सो मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हमें उस गॉडेस का सीन दिखाया जाता है टाइम और स्पेस का। वो कहने लगता है हरामजादा चैन, मैंने तुमको सामने जिंदा छोड़ दिया, मैंने तेरे को बख्श दिया, तेरी जान को बख्श दिया, लेकिन तूने मेरे को धोखा देने के बाद उस कॉन्टिनेंट का लॉर्ड बन चुका है। तो रुक जा बेटे, मैं कुछ देर के अंदर ही तुम्हारे पास जाने के बाद तुमको जहाँ से मार डालूंगा। वो उसके बाद वो पीछे मुड़ता है और ड्रैगन क्लैन का जो एक था उसके साथ बात करने लगता है और कहने लगता है जो चैन का बच्चा है बहुत ज़्यादा कमीना है, उसने सामने उस गॉड को मारा था जो सबसे पहले इस दुनिया में आया था। मैं जाने के बाद उसको ज़िंदा मार दूंगा, मतलब ज़िंदा ही छोड़ दूंगा, या मारने के बाद यहाँ पे लेके आ जाऊंगा। और ड्रैगन मिनिमम सोचता है जो लेडी है टाइम और स्पेस की गॉडेस है, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। सामने से चैन कितना भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, लेकिन इसका एक ही मुक्के में वो ज़िंदा मर जाएगा क्योंकि ये टाइम और स्पेस की गॉडेस है। लेकिन इसके रहते हुए जो पुराना गॉड था वो कैसे मर गया, मुझे अपनी फैमिली को बताना पड़ेगा। हाँ मैं पहले बोला था ना, सो आप इसने ये बात बोली।
उसके बाद उस गॉडेस का सीन दिखाया जाता है जो कि कॉन्टिनेंट के बाहर आ चुका थी। आने के बाद देखने लगती है जो एक मतलब कॉन्टिनेंट था बहुत ही ज़्यादा बेहतर हो चुका है और इसके प्रोग्रेस बहुत ही ज़्यादा हाई हो चुका है पहले से। वो भी सोचती है अचानक से कुछ ही देर के अंदर ऐसे कैसे हो गया। सो उसके बाद वो एंटर करती है उस कॉन्टिनेंट के ऊपर। सो जैसे एंटर करते हैं सिस्टम भी चैन को बोल देता है कि वो लड़की इस दुनिया में आ चुकी है, जाके बदला ले लो आपकी। उसके बाद वो गॉडेस आती है। आने के बाद कहने लगते हैं ओ साले चैन, जल्दी से मेरे सामने आ, तूने मेरे पीठ पीछे इस कॉन्टिनेंट के ऊपर कब्जा कर लिया। अगर तू मेरे सामने घुटने के बल बैठ जाए सो मैं तेरे लाइफ को स्पेयर दे मतलब मैं तेरे लाइफ को छोड़ दूंगा। सो वहाँ पे जल्दी से चैन आता है। आने के बाद उसको गले को पकड़ लेते हैं। पकड़ने के बाद कहने लगता है साली साली साली। बहुत ही ज़्यादा भौंकती है। मुझे भौंकने वाली कुत्तियाँ बिल्कुल पसंद नहीं। उसके बाद चैन उसको ज़मीन पे पटक देता है। सो पटकने के बाद वो भी सोचती है अचानक से ये बंदा मेरे पास आया। पास आने के बाद मेरे गले को पकड़ लिया, उसको पटक भी दिया, लेकिन मुझे कुछ भी मालूम नहीं चला इतना फास्ट कैसे कर सकता है। उसके बाद चैन उसके पास जाता है। जाने के बाद उसके ऊपर बैठ जाता है। जो चैन भी कहने लगता है क्या मज़ा रहा है मेरी सीट बन के। सो उसके बहुत ही ज़्यादा गुस्सा है, साले चैन की बस से मेरे ऊपर बैठेगा। वो भी बहुत ही ज़्यादा अपने पावर को रिलीज़ करती है, लेकिन चैन को तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि चैन का जो फील्ड है इस दुनिया के अंदर आ चुका है। सो चैन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कितने भी ज़्यादा स्ट्रांग बंदे हो, उसके सामने तो नल्ला का नल्ला ही है। ऊपर से भी हमला करता है, लेकिन चैन के हाथ में उसको अटैक को डॉज कर देते हैं, मतलब ख़त्म कर देता है। वो लड़की भी मनी मन सोचती है ये बंदा कैसे ऐसा काम कर सकता है। मैं कोई मामूली लड़की नहीं, मैं एक गॉडेस हूँ, लेकिन ये बंदा इमोर्टल होने के बाद भी मुझे ऐसे कैसे कुत्ते की तरह मारा है, ये तो इम्पॉसिबल है। जो चैन उसके सिर को पकड़ता है। पकड़ने के बाद चैन कहने लगता है जो तेरा डिवाइन एबिलिटी है ना, मैं उसको भी कैच कर लूँगा, मतलब छीन लूँगा, मेरी बना लूँगा। सिस्टम से आवाज़ आती है जो टाइम और स्पेस की जो पावर है वो कॉपी हो रहा है, प्लीज़ थोड़ा वेट कीजिए। वो जो गॉडेस थी वो कहने लगती है मैं टाइम और स्पेस की गॉडेस हूँ, तुम ऐसे ही इस पावर को नहीं ले सकते, बहुत ज़्यादा हार्ड है। सो उसके बाद वो कहने लगती है जो टाइम और स्पेस की पावर है बहुत ही ज़्यादा हार्ड है, तुम ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते मेरे होते हुए, ज़िंदा होते हुए मेरी। अगर तुम इस पावर को लेने की कोशिश करोगे लेकिन तुम मर जाओगे, क्योंकि इस पावर को गॉड और गॉडेस ही इस्तेमाल कर सकते हैं और दूसरा को इस्तेमाल करेगा सो मर जाएगा। सो उसके बाद सिस्टम से आवाज़ आती है जो टाइम और स्पेस की पावर है वो 100% कॉपी हो चुका है। आप अपने इनविंसिबल डोमेन के अंदर कुछ भी कर सकते हो टाइम और स्पेस के रिलेटेड। टाइम और स्पेस आपके हाथों में आ चुका है। उसके बाद पीछे कुछ होता है। सो चैन उस लड़की को छोड़ देता है। छोड़ने के बाद कहने लगता चैन क्या तुम कुछ देर पहले कुछ कह रही थी। सो लड़की भी कहती है यो बास्टर्ड। उसके बाद चैन उस स्किल का यूज़ करता है टाइम और स्पेस की। चैन यूज़ करने के बाद कहने लगते हैं तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, इस स्किल को यूज़ करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा आ रहा है मेरे को। उसके बाद चैन कहने लगता है जो फ्यूचर है वो चेंज हो चुका है, बहुत ही ज़्यादा मेरे को अच्छा लग रहा है। जो फ्यूचर था वो पहले से बहुत ज़्यादा चेंज हो चुका है और मुझे लग रहा है तुमको बहुत ज़्यादा दर्द होता है दिल में, मतलब तुम्हारे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है क्योंकि तुमने मुझे इस समय पे बुला लिया। सो उसके लिए थैंक्स। अगर तुमने इस समय मतलब इस टाइम पे मुझे नहीं बुलाया होता सो मैं इस टाइम और स्पेस की पावर को ऑब्टेन नहीं कर पाता, मुझे बहुत ज़्यादा दुख होता, लेकिन तुमने मुझे यहाँ पे बुला लिया, बहुत ही ज़्यादा थैंक्स। उसकी बातें सुनने के बाद जो टाइम और स्पेस की गॉडेस थी मनी मन सोचती है ये लड़का बहुत ही ज़्यादा टफ है, मैं इसके सामने कुछ भी नहीं हूँ। मैं कभी सोचा नहीं था कि मुझे ऐसे ही हरा देगा एक ही हाथों से, ये तो कोई सुपर गॉड से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगते हैं मेरे को। सो चैन भी उसकी तरफ देखने के बाद कहने लगता है क्या तुम्हारा मुँह का रिएक्शन क्यों बिगड़ गया, क्या कुछ गड़बड़ है। उसके बाद सुनने के बाद लड़की कहने लगती है गॉडेस हाँ गड़बड़ तो बहुत ही ज़्यादा है, साले तुम्हारी वजह से मेरी मुँह की हालत गड़बड़ हो चुका है कि तुमने मेरे स्किल को कॉपी कर लिया, मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लग रहा है। उसके बाद पीछे से चैंगशी कहने लगते हैं चैंगन कुछ ना कुछ तो गड़बड़ लग रहा है। सो चैंगन मतलब चैन भी कहने लगते हैं क्या गड़बड़। सो उसके बाद उसका ध्यान पीछे जाता है। उसके बाद चैंगशी कहने लगती है जो हमारे एंशियंट कॉन्टिनेंट है ना उसमें बहुत ही ज़्यादा गॉड्स का क्लोन आ चुका है हमारे इस दुनिया को तबाह करने के लिए। सो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा, वरना हमारे दुनिया के साथ साथ हम भी तबाह हो जाएंगे। जो बहुत ही ज़्यादा गॉड के क्लोन आए हैं इस दुनिया में। जो गॉडेस थी वो कहने लगती है क्या बहुत ही ज़्यादा गॉड्स की क्लोन आया है। सो मुझे तो लगता है चैंगन तुम तो अब फाइट करने के लायक भी बचे नहीं हो। सो उसकी बातें सुनने के बाद चैन भी सोचता है मुझे अभी हार मानना नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे अपने जो दूसरे लोग हैं उनके सामने भगवान बनने की एक्टिंग करना पड़ेगा, टफ बनने की एक्टिंग मुझे करना ही पड़ेगा। वो गॉडेस कहने लगती है तुम्हें मेरी तरह भरोसा करने के लायक कोई भी शक्ति नहीं है और तुम एक साथ एक ही समय में तुम कितने सारे गॉड के साथ लड़ोगे, तुम एक भी गॉड के साथ लड़ने में मुतासिब काबिल नहीं हो, तुम उनके सामने कुछ भी नहीं हो, तुमको ऐसे ही मसल देंगे।
और तुम्हारा जो एंशियन कॉन्टिनेंट है ना, सो जो सारे के सारे गॉड आए हैं ना, तुम्हारे एंशियन कॉन्टिनेंट को कई सारे भाग में डिवाइड कर देंगे। सो तुम इसको रोक भी नहीं सकते। चन चेंगन, अब मज़ा आ रहा है ना। चैन सो कहने लगते हैं, गॉडेस तुम्हें उनसे डरना चाहिए, मुझसे नहीं। और ये मुंह कब से खुला है, मतलब तुम कब से बकबक कर रही हो और अभी बंद नहीं हुआ। मैं उसको फिर से खुलवाना चाहती हूँ तुम्हारे मुंह को। वो गॉडेस भी सोचती है इसके अंदर कुछ ज़्यादा ही एटीट्यूड आ चुका है, इसने मेरे को हरा दिया, लेकिन इसको ऐसा लगता है सारी की सारी बाकी गॉड के सामने बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है, लेकिन उनके सामने तो चीट ही है। इसको भी पता है, लेकिन सारे के सारे लोगों को सामने टप बनने की कोशिश में बेकार में इसका जान चला जाएगा। उसके बाद चैन आगे बढ़ जाता है। सो बाकी के गॉड को उसको देखने के बाद कहने लगता है, क्या तुम ही हो चैन चैंगन। और इसी बात के साथ साथ ये 97 चैप्टर यहीं पे ख़त्म हो जाता है। मिलते हैं अगले चैप्टर में, और आज से मैं इसका जो न्यू चैप्टर है उसको एक्सप्लेन करूँगा। पिछले के एपिसोड को मैं भूल जाओ, उसको मैं कभी एक्सप्लेन नहीं करने वाला। सो इसी बात के साथ साथ इस एपिसोड चैप्टर वीडियो के एंड करते हैं।